सो हे गाइस व्हाट्सअप अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं होप करता हूँ कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अब चलिए पार्ट 2 की बिगिनिंग करते हैं। Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets एम्मा अब टेलीपैथी से होप को ढूंढना शुरू करती है। वो हर एक जगह देखती है जहाँ से होप के सिग्नल आए थे, जैसे वकांडा, लेटवेरी और वंडरगोर। पर एम्मा को सेवेज लैंड में कैप्टन मिलते हैं गैम्बिट से लड़ते हुए, और वो साथ में टोनी से बात कर रहे होते हैं। टोनी उन्हें एक्सप्लेन करता है कि जब पूरा यूनिवर्स बन रहा था तब बिग बैंग के टाइम कॉस्मिक डेथ और कॉस्मिक रीबर्थ काफ़ी क्लोज थे, और उनमें सेकंड्स का अंतर था। और इस गैप के बीच ही पैदा हुई थी फीनिक्स फोर्स। और इसलिए अगर फीनिक्स किलर बनाना है तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन का राज जानना होगा। और तभी कैप्टन को होप की लोकेशन पता चलती है एंड टेलीपैथी के थ्रू एमा को भी पता चल जाती है। इधर हम देखते हैं कि होप और लोगन पहुंचते हैं ब्लू साइड ऑफ द मून पे, और वहां तभी अवेंजर्स की एंट्री होती है, क्योंकि अवेंजर्स को लोकेशन और किसी ने नहीं, लोगन ने ही दी थी। तभी साथ में एंट्री होती है उधर म्यूटेंट्स की, और इनके बीच में दोबारा फाइट स्टार्ट होने ही वाली होती है। तभी हवा से, आसमान से थॉर आके गिरता है एंड होप बोलती है वो आ गई है। एंड जैसे ही सब पीछे मुड़ते हैं देखते हैं फीनिक्स फोर्स को। अब अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन फिर से स्टार्ट होती है एंड होप अपने अंदर की पावर को अनलीश करती है। उसे तुरंत रियलाइज होता है कि ये बहुत अलग और पावरफुल है, एंड जैसा उसने सोचा था उससे बिल्कुल ही अलग है। वो एकदम बोलती है वुल्वरीन को कि उसको तुरंत मार दे, पर वो जैसे ही मारने वाला होता है तभी साइक्लोप्स उस पर अटैक कर देता है। इधर टोनी फीनिक्स बस्टर को लेके आता है रेडी करके, और जैसे ही वो हमला करता है फोर्स डिसरप्ट हो जाती है। एंड अब वो किसी सिंगल को नहीं बल्कि चूज करती है 5 म्यूटेंट्स को, और वो होते हैं साइक्लोप्स, कलोसेस, एमा, नेमोर और मैजिक। एंड वो कहलाते हैं फीनिक्स 5, और वो वहाँ से होप को लेकर चले जाते हैं। फीनिक्स 5 के बनने के कुछ दिन बाद प्रोफेसर आते हैं यूटोपिया में और देखते हैं सब कितना चेंज हो गया है। साइक्लोप्स बोलता है फीनिक्स 5 ने सब सही कर दिया है, दुनिया में कोई भूखा नहीं है, ना कोई पानी की कमी से मर रहा है, और उन्होंने फ्री सप्लाई भी कर दी है। इधर दूसरी तरफ सारे एवेंजर्स की मीटिंग होती है व्हाइट हाउस में, और ये डिस्कस करा जाता है कि बेशक साइक्लोप्स सब सही कर रहा है, पर वो बहुत अथॉरिटी रख रहा है अपने पास और उसका कुछ करना होगा। तभी साइक्लोप्स यूएन मीटिंग में ऐलान कर देता है कि वो ये सब करता रहेगा, बस उसकी एक ही डिमांड होती है कि सारी कंट्रीज़ को डिसआर्मेंट फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कोई भी कंट्री अपनी आर्मी नहीं रख सकती, और तो और ना कोई वेपन। वांडा अपने पावर से देख लेती है कि अगर फीनिक्स फोर्स को ना रोका गया तो वो पूरी दुनिया तबाह कर देगी। अवेंजर्स प्लान बनाते हैं, अब उनकी आखिरी होप और कोई नहीं होप है, तो वो छुपके से जाएंगे यूटोपिया और उसको ले आएंगे। वो ऐसा ही करते हैं और चले जाते हैं यूटोपिया। वहाँ उनका सामना और कोई नहीं साइक्लॉप्स से होता है, और साइक्लॉप्स सारे अवेंजर्स का भर्ता बना चुका होता है। तभी एंट्री होती है वांडा की, वो होप और सारे अवेंजर्स को लेकर चली जाती है। अब इधर हमें साइक्लॉप्स का असली रूप दिखता है। वो फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है और एम्मा से बोलता है कि ये इंसान हमें कभी अपना नहीं मानेंगे, ये अपने हीरोज़ को ही प्रेफर करेंगे, और अब मैं कुछ ऐसा करूँगा कि कोई अवेंजर्स नहीं बचेगा। अब हम अवेंजर्स पे अटैक करेंगे और मार देंगे। हमारा एक ही मोटिव है, वो है वांडा को मारना। इधर टावर में टोनी प्लान बनाता है कि जब तक वांडा फीनिक्स फोर्स से लड़ पाएगी वो उसे लड़ने देंगे, ताकि ऑब्जर्व कर सके फीनिक्स फोर्स कैसे अटैक करती है। तभी मैजिक्स अवेंजर्स का लोकेशन ढूंढ लेती है एंड फीनिक्स 5 घुस जाते हैं हमला करने अवेंजर्स पे। वांडा मैजिक को हरा देती है एंड एम्मा इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो हॉकाई यानी क्लिंट बार्टन को जला देती है पूरा। ये देख के अवेंजर्स को वहाँ से भागना पड़ता है, और फीनिक्स 5 क्लिंट को अपने साथ ले आती है एंड अपनी पावर से हील करती है बार्टन को। उधर टोनी अपने फीनिक्स बस्टर में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा होता है। होप उन्हें बताती है कि फीनिक्स 5 डरती है वांडा से, उनको नफरत है वांडा से। ये सुन के कैप्टन फिर से फाइट का प्लान बनाते हैं एंड डॉक्टर स्ट्रेंज उन सबको देते हैं इंचेंटमेंट ऑफ इकॉन, जो उन्हें पावर देता है इल्यूजन की। मतलब अब एक्समैन को वांडा दिखेगी दुनिया की अलग अलग जगह पे। तभी फीनिक्स 5 अटैक कर देती है, पर इस बार अवेंजर्स दुनिया के 3 कोने में फैले होते हैं और वो समझ नहीं पाते कि एक टाइम पे वांडा 3 जगह पे कैसे है। तभी वांडा अपीयर होती है एंड नेमोर को बैटल फील्ड से सीधा यूटोपिया फेंक देती है। फीनिक्स 5 भी यूटोपिया आ जाते हैं, और इधर साइक्लोप्स और नेमोर की बहस हो जाती है, क्योंकि नेमोर बोलता है कि हमें ऑल आउट फाइट कर देनी चाहिए अवेंजर्स के अगेंस्ट। तभी इधर टोनी ये पता लगाता है कि जब जब फीनिक्स फोर्स और वांडा का हेक्स टकराता है तो स्पाइक निकलती है, एंड स्पाइक ये बताती है कि इन दोनों के बीच कुछ तो रिलेशन है। तभी आयरन फिस्ट आ जाता है एंड वो टोनी को बोलता है कि वो होप को कल्लन लेके जाना चाहता है ताकि उसको फाइटिंग सिखा पाए। टोनी सबसे पूछता है तो टोनी, लोगन और होप चले जाते हैं कल्लन। इधर एमा नेमोर को बताती है कि अवेंजर्स वकांडा में है
और नेमोर फुल फ्लेज फाइट कर देता है वकांडा पे। टीचाला नेमोर को जान से मारने के लिए तैयार होता है, इवन पूरी अवेंजर्स भी। तभी एंट्री होती है वांडा की और वांडा नॉकआउट कर देती है नेमोर को। एंड तभी फीनिक्स फोर्स नेमोर को छोड़ के बाकी 4 में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये देख के कैप्टन पोर्टल खोलते हैं और कल्लन निकल जाते हैं सारे एवेंजर्स। तभी वहाँ पे प्रोफेसर चार्ल्स आते हैं और वो साइक्लॉप्स को रोकते हैं, बट वो उनकी नहीं सुनता। कल्लन से कई हीरोज निकलते थे ताकि वो अपने बाकी साथियों को ढूंढ के ला पाएं। ऐसे ही थॉर और कैप्टन अमेरिका निकलते हैं, पर वापस आते हैं बस कैप्टन। हमें पता चलता है कि थॉर को कलोसस और मैजिक ने कैप्चर कर लिया है एंड वो थॉर को एक वोल्केनो में रखे हैं। ये देख के स्टॉर्म और गैम्बिट देख लेते हैं, फिर वो फैसला करते हैं कि वो यूटोपिया छोड़ देंगे। स्टॉर्म वकांडा जाती है और टीचाला की तरफ हेल्प का हाथ बढ़ाती है और बताती है कि तुम्हारे दोस्तों को साइबेरिया के वोल्केनो में कैद कर रखा है। अवेंजर्स बचाने जाते हैं अपने साथियों को। वहाँ तभी कलोसस और मैजिक आ जाते हैं। स्पाइडरमैन डिसाइड करता है कि उसके साथियों को बचाना कितना ज़रूरी है, इसलिए वो वेब से सारा रास्ता ब्लॉक कर देता है और अकेला रुक जाता है मैजिक और कलोसस से लड़ने के लिए। इतने में बाकी एवेंजर्स कैप्चर हीरोज़ को छुड़ा लेते हैं। कलोसस का पंच स्पाइडरमैन का स्कल तोड़ देता है। स्पाइडरमैन के वेब शूटर खत्म हो चुके होते हैं एंड इवन स्पाइडरमैन को अपने लेग्स फील नहीं हो रहे होते, पर पीटर अपनी स्पिरिट नहीं छोड़ता। इसे कहते हैं ग्लोरियस सेक्रीफाइस। इवन पीटर स्पाइडी सेंस भी यूज़ नहीं कर पा रहा होता। तभी कलोसस और मैजिक के बीच बहस हो जाती है एंड जब तक अवेंजर स्पाइडी को बचाने आते हैं तब तक वो देखते हैं कि मैजिक और कलोसस खुद ही लड़के नॉकआउट हो चुके हैं। फीनिक्स पावर उन दोनों को भी छोड़ के अब एमा और साइक्लॉप्स में चली जाती है। इधर एम्मा यूटोपिया में जो भी म्यूटेंट्स उनका साथ नहीं दे रहे होते उन्हें डराती है और साइक्लॉप डायमेंशनल बैरियर तोड़ के कलन पहुंच जाता है होप को लेने। तभी टोनी आ जाता है साइक्लॉप से लड़ने। इनकी लड़ाई काफ़ी देर चलती है पर साइक्लॉप टोनी को हरा देता है और अवेंजर्स भी आते हैं, पर एक अटैक में साइक्लॉप्स उन्हें ढेर कर देता है। तभी होप आती है शाओलाओ के साथ। शाओलाओ वो ड्रैगन है जो माना जाता है जिसने फीनिक्स फोर्स को हराया होता है, पर ये वो नहीं होता और नॉकआउट हो जाता है। होप शाओलाओ की पावर एब्जॉर्ब करके साइक्लॉप्स पे हमला करती है। उसे इतना टाइम मिल जाता है कि वो वहाँ से भाग सके। वो भाग के वांडा के पास चली जाती है और फिर एक छोटी सी कन्फ्रंटेशन होती है वांडा और साइक्लॉप्स की। तभी होप थोड़ी फीनिक्स फोर्स को एब्जॉर्ब करके एक पंच में साइक्लॉप्स को मून में पहुंचा देती है, जहां साइक्लॉप्स को एमा की ज़रूरत फील होती है। इधर यूटोपिया में मैग्नेटो प्रोफेसर चार्ल्स को कांटेक्ट करता है क्योंकि अब वो खुद साइक्लॉप्स के अगेंस्ट जाना चाहता है। कैप्टन अपना लास्ट मूव पुल करते हैं जो कि होता है हल्क। इधर सारे म्यूटेंट्स जो फीनिक्स के अगेंस्ट थे वो अवेंजर्स के पास आ जाते हैं एंड सब इकट्ठे होते हैं विनकॉन्सन में। उधर यूटोपिया में साइक्लॉप्स एमा के पास जाता है और एमा को लगता है कि वो उसे मारने आया है ताकि वो फुल होल्डर बन जाए पावर्स का। एमा उसे बोलती है हम पूरी दुनिया को रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, बट साइक्लॉप्स मना करता है। तभी साइक्लॉप्स को अपने अंदर चार्ल्स एक्सेवियर की आवाज़ आती है एंड वो उसे बोलते हैं वो उसे रोकने आए हैं। एंड एवेंजर्स का ये प्लान होता है कि चार्ल्स साइक्लॉप्स को बिजी रखेगा और ये तब तक वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसा ही होता है। स्टॉर्म एमा पे अटैक करती है और स्कॉट एमा की पावर लेने की सोचता है और ऐसा कर लेता है और बन जाता है डार्क फीनिक्स। लड़ाई से 3 दिन पहले आयरन मैन सबको एक्सप्लेन करता है कि वांडा और फीनिक्स की पावर हैंड टू हैंड कैसे है। जब वांडा ने नो मोर म्यूटेंट स्पेल यूज़ किया था तभी फीनिक्स फोर्स ने रिएक्ट किया। अगर वांडा म्यूटेंट्स को कम कर रही थी तो फीनिक्स उल्टा उन्हें बढ़ा रही थी। ये दोनों यिंग यांग की तरह हैं। होप और वांडा ही इनका कुछ कर सकते हैं। अब आयरन मैन और कैप्टन वांडा और होप के पास जाते हैं और तभी देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि होप का मानना है कि अगर वांडा स्पेल यूज़ ना करती तो ऐसा होता ही नहीं कभी। तभी हम देखते हैं साइक्लॉप्स धरती को बीच से चीरने की सोच रहा होता है। तभी नोवा आता है आसमान से और उसको लेके क्रैश हो जाता है। फाइनली हमें अब होप और वांडा दिखते हैं साथ में, वो दोनों अटैक करते हैं। इधर आयरन मैन सबको बताता है कि वांडा का हेक्स ही बस फीनिक्स को कमज़ोर कर पा रहा है एंड होप उसको कॉपी कर रही है। तभी साइक्लॉप्स का माइंड दिखाया जाता है। वो सोचता है कि वो तो एक ऐसी दुनिया चाहता था जिसमें सब साथ हों और उसके बच्चों को ह्यूमन से अलग ना माना जाए, पर अब वो क्या बन गया है। तभी वो सरेंडर करने वाला होता है। तभी उसे जीन ग्रे की डेथ हिट कर जाती है एंड वो फिर से डार्क फीनिक्स बन जाता है। होप वांडा फिर अटैक करते हैं एंड फाइनली फीनिक्स को निकाल देते हैं होप से। फोर्स को अब्जॉर्ब करती है होप एंड अब सबको ये टेंशन होती है कि कहीं होप फिर से डार्क फीनिक्स ना बन जाए। तभी आयरन मैन होप का पीछा करता है और होप पर जहाँ भी आग लगी होती है उसे बुझा रही होती है। वो आके बोलती है टेंशन मत लो, मैं स्कॉट जैसी नहीं हूँ। वांडा बताती है कि तुम पैदा हुए थे फोर्स के लिए। एंड में दिखाया जाता है साइक्लॉप्स को इंटेरोगेट कर रहे होते हैं कैप्टन और बोलते हैं अपने दोस्तों की जगह बताओ। साइक्लॉप्स कहता है उनकी गलती नहीं थी, अब सारी गलती मेरे को दे
दो। और कैप्टन एंड में कहते हैं कि ये सच है, हम इतना ज़्यादा नहीं कर पाए म्यूटेंट्स के लिए, पर तुमने जो किया अर्थ को वो सालों लग जाएंगे रिकवर करने के लिए। तो यहाँ ख़त्म होती है एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की ये स्टोरी लाइन। कैसी लगी कमेंट करना, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। बाकी अगला क्या कवर करूँ, मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसी स्टोरी लाइन करूँ जिसमें डूम का इन्वॉल्वमेंट हो, टाइम्स रन आउट जैसे। कमेंट में ज़रूर बताना।